नमस्कार मित्रों। निस्संदेह जो पूरब है यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप जो है ये हमेशा से चमत्कारों का क्षेत्र रहा है, चमत्कारों का केंद्र रहा है। अगर हमारे मैथोलॉजी पे देखा जाए तो बटवृक्ष से लेके अक्षय पात्र तक चमत्कारी वृक्ष हुआ करते थे, चमत्कारी पात्र हुआ करते थे, नदियाँ हमारी चमत्कारिक हुआ करती थी, हमारे पहाड़ भी चमत्कारिक हुआ करते थे। यानी पूरा पूरब जो है, पूरब की पूरी सभ्यता चमत्कारों से भरी है। ऐसे में मैं निस्संदेह कह सकता हूँ कि चमत्कार कोई असंभव चीज़ नहीं है। लेकिन अगर हकीकत में देखा जाए, आज की इस भौतिक दुनिया को देखा जाए या फिर कह सकते हैं इस कलयुग की दुनिया को देखा जाए तो चमत्कार देखने को नहीं मिलता है। ये सिर्फ हमारी मैथोलॉजिकल किताबों तक ही सीमित है। आज तक जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, कोई भी ऐसी चमत्कारी घटना नहीं दिख रही है जिसे चमत्कार कहा जा सके उस मायने में जिस मायने में मैथोलॉजिकल ग्रंथों में हमारे चमत्कार की चर्चा की गई है, वर्णन किया गया है, लिखा गया है। असल में आज जो चमत्कार की बात की जा रही है या योगेश्वर धाम वाले बाबा या फिर सत्य साईं बाबा या तमाम ऐसे लोग आते रहे हैं समाज में जो चमत्कारी होने की बात करते रहे हैं, चमत्कारी होने का दावा करते रहे हैं। असल में इनके दावे अपुष्ट हैं, संदिग्ध हैं और मैं तो कहूँगा झूठे हैं। ये मैंने पहली वीडियो में कहा था कि देयर इज़ टू वर्ड मैजिक एंड मिरेकल। तो जो मिरेकल है वो हमारे कह सकते हैं कि मैथोलॉजिकल ग्रंथों तक सीमित है। और आज जो कुछ भी हमारे आसपास जो दावा किया जा रहा है कि ये चमत्कार हो रहा है या चमत्कार किया जा रहा है, ये सब का सब मैजिक है। मैं बाबा बागेश्वर धाम से पूछना चाहता हूँ कि क्या उनको चमत्कारिक शक्ति सिर्फ पर्ची निकालने तक ही मिली है? अरे अगर आपको चमत्कारिक शक्तियाँ मिली हैं तो फिर आप अंधों को रोशनी दीजिए, लंगड़ों को चलने की ताकत दीजिए, बीमारों को जो है स्वस्थ बनाइए, तब माना जाए कि चमत्कार है। किसी का कटा हुआ अंग है उसको आप जोड़ दीजिए चमत्कार करके, तब हम स्वीकार कर लेंगे कि निश्चित रूप से आप चमत्कारिक हो चुके हैं, आप सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। जब तक आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हम आपकी इन सारी चमत्कारिक सिद्धियों को संदेह की दृष्टि से ही देखेंगे और इस पर प्रश्न करते रहेंगे। और ये वीडियो एक मैं डाल रहा हूँ, वीडियो को देखिए आप। एबीपी न्यूज़ में ये वीडियो जो है, एबीपी न्यूज़ का ये प्रोग्राम एक है जिसमें मेंटलिज्म की बात करी गई है। यानी कि ये एक कला है, ये बाबा योगेश्वर, ये एक कला है, ये एक आर्ट फॉर्म है जो मैं बार बार दोहरा रही हूँ। हमारे देश में ये आर्ट फॉर्म इतना पॉपुलर नहीं है, इसे मेंटलिज्म कहते हैं। ये इतना पॉपुलर होना चाहिए बिकॉज ये बहुत ही इंटेलिजेंट आर्ट फॉर्म है। और अगर इसकी अवेयरनेस नहीं आएगी तो यही आर्ट फॉर्म की ट्रिक्स उठाकर लोग आपके डर का, आपकी कमजोरी का, आपकी बीमारी का फायदा उठाएंगे। ओके, अब मैं ऑन एयर आपको आई वुड लाइक टू आप चैलेंज ही कर रहे हो मुझसे कब से? अब वो ये मेरा कर्तव्य है, करिए, करना जरूरी है। मुझे आप अपने बाल उठाकर बताइए, कहीं ईपीटीपी आपने कुछ लगा रखा है? आपकी असिस्टेंट है ना एक पूजा, हाँ, ये उनके इयरिंग्स में उन्होंने मुझे बोला कि आप टीवी पे जा रहे हो तो प्लीज अपने कान में इयरिंग डाल दो, तो मैं उनके उधार लेकर आई हूँ। माइक है, ये आप ही का दिया हुआ है, कपड़े मत थोड़ा फ्रिस्किंग आई एम जस्ट ट्राइंग टू चेक। अरे यार ये तो मतलब बेइज्जती नहीं बेइज्जती नहीं है, ताकि मेरी उतार दूं, घड़ी भी उतार दूं। नहीं घड़ी ठीक है। फोन भी नहीं है मेरे पास अभी। हाँ, फोन भी नहीं है। मैं अब रैंडम किसी के पास पहुंचती हूँ। ये जो कर रही हैं इससे आपको क्या लग रहा है? एक काम करते ना, एक काम करते हैं, ये तो चाहते थे अभी, इनका मैं अभी सोच बता दूं क्या सोच रही है? बस ये कि इनके मन में क्या चल रहा है? इनके मन में ये चल रहा है, इनके मन में ये चल रहा था कि मैं खड़ी खड़ी थक गई, तो ये अपनी कुर्सी मुझे देना चाह रहे थे। ये सही बात है कि गलत बात है? एक काम करते ना मिश्रा जी, हाँ, मैं बता रही हूँ और आप इतना डाउट मत करो, वही सोच रहे हैं। अच्छा, एग्जैक्टली वही सोच रहे हैं वो। मैं एक काम करती हूँ, आप सब लोग रैंडम चीजें सोच लो ना, ठीक है? रैंडम चीजें, ओके, रैंडम चीजें। आपने पता आपका नाम आर्यन है, करेक्ट? आपका इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? आपके पास में आप बैठे हो, आपके किसी दोस्त का नाम भी आर्यन है? आप उस बात ये नहीं है कि आपके दोस्त का नाम आर्यन है। इंपॉर्टेंट बात ये है, इंपॉर्टेंट बात ये कि जब इन्होंने आर्यन बोला, आप थोड़ी देर पहले इनसे नाम पूछा गया, इन्होंने बोला मेरा नाम आर्यन है, उसी समय आपने सोचा अरे मेरे दोस्त का नाम भी आर्यन है, करेक्ट? वही थॉट उसी समय आपके मन में आया था। मैं उस वक्त बोली नहीं क्योंकि डिस्ट्रैक्ट हो जाते, पर वो आर्यन के बारे में सोच रहे थे अपने दोस्त। क्या यहाँ लिखा हुआ आ रहा है? नहीं, लिखा हुआ नहीं आ रहा, वो ऐसे थोड़ा वाइब्रेशन कर देता है। उनके पास में जाते ना, आप इधर बैठो, आपके पास आपका फोन है, आपके फोन का पासवर्ड। व्हाट्स योर नेम? आपका नाम क्या है? प्रभजोत। आप सोच रहे थे कि मैं आपके फोन का पासवर्ड बताऊंगी अभी?
कहीं कहो कि मैं आर्यन के पास गई, आप पासवर्ड आप सोचने लगे कि क्या ये मेरे फोन का पासवर्ड बता सकती, क्योंकि एक बहुत कॉमन एक्ट है जो मैं टीवी पे करती हूँ। पासवर्ड? हाँ, प्रभजोत खड़े हो जाएंगे आप। यार मैं ही मदद कर देती हूँ आपकी। सब लोग सोचो, अब बहुत सब अपने अपने पासवर्ड सोच रहे हो, आप मत सोचो, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। ठीक है, आपके पासवर्ड के बारे में सोचिए। फोन क्या है आपके पास? चालू है? दो इधर दो, इधर दो, उधर दो। मतलब पैटर्न है या नंबर है? नंबर। अच्छी बात है, नंबर अच्छे होते हैं। ये इनका फोन, ये पासवर्ड इनका लॉक्ड फोन है। लॉक्ड फोन है भाई। पहले डिजिट के देखो, अब तो मैं मेरा बोर्ड भी नहीं इस्तेमाल कर रही। मैं अब मेरा बोर्ड भी इस्तेमाल नहीं करी, क्योंकि ये तो हमारा वो पंछी बन गया है, बोर्ड इज पंछी बन गया है। ठीक है, हाँ, ये अभी रहा। हमको चिट्ठी विट्ठी पंछी बन जाएगी। आप बस मन में सोचिए, नंबर के बारे में, पहले डिजिट के बारे में सोचिए। 4 डिजिट है, 6 डिजिट है? कितने डिजिट है? 4 डिजिट है। ठीक है, पहले डिजिट के बारे में सोचिए। फोन मेरे पास है। दूसरे डिजिट के बारे में सोचिए। तीसरे डिजिट के बारे में सोचिए। चौथे डिजिट के बारे में सोचिए। स्कैम मत करो अभी, यहां पर आप बराबर से सोचो। सोच लिया? बराबर से सोच रहे हो, क्योंकि आपका जो नंबर आया बहुत विचित्र आया है, तो स्कैम मत करना, बराबर से सोचो। पहला डिजिट, दूसरा डिजिट, तीसरा डिजिट, चौथा डिजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन्होंने भी मन में दोहराया। अगर मैं सही हूं, पहला डिजिट डालो आप। डाल रही हूँ प्रभजोत, 8। ऐसे चलेगा भाई। हाँ, करेक्ट। 8। सेकेंड डिजिट 0। पहले 2 डिजिट आपने बोले 80 है। पता है मैं क्यों बोली कि ये स्कैम कर सकती है? हाँ। दूसरे 2 डिजिट भी 80 है। क्लिक ओके? अरे बोल मैम कैसे? पिन कैसे? ओ पापा जी फोन कर रहे हैं। 8080। मैंने आपके फोन को कभी हाथ नहीं लगाया, आपने मेरे फोन को हाथ नहीं लगाया। आज से पहले आप में कभी नहीं मिले हैं, मैंने कुछ देखा नहीं, आपका कुछ भी नहीं। इट्स जस्ट यू थॉट अबाउट इट राइट नाउ। क्लैरिफाई करना पड़ता है यार, हर बार क्या करें। सोनी बस कसम खा लो यार, बच्चे बेचारे मासूम वो सदमे में है सबके सब। क्या कसम खाऊं मैं क्या कसम कर खा- हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, ये क्या हो रहा है? कला का प्रदर्शन हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत। धाम जो दिखा रहे हैं ये कला है। बहुत सारे लोग हैं जो सामने वाले का माइंड रीड कर लेते हैं और काफ़ी हूबहू जो उसके दिमाग में चल रहा है उसे वो बताने में सक्षम होते हैं। तो ये कला बस है, ये कोई चमत्कार नहीं है, कोई दैवी शक्ति नहीं है लोगों के पास। तो अगर कोई व्यक्ति इसको धर्म से जोड़ के इसकी दुकान चला रहा है और अपने आप को चमत्कारिक बता रहा है, सिद्ध बता रहा है, तो ये गलत है, ये समाज में गलत संदेश दे रहा है। बाबा के पास ये कला है, अच्छी बात है, कहना चाहिए कि मैंने ये कला, ये ट्रिक सीखी है। जैसा कि मैंने कहा कि मैजिक के पीछे हर हाल में एक ट्रिक होती है, वो ट्रिक होती ही होती है, चाहे उस ट्रिक को हम देख पाएँ, समझ पाएँ या न समझ पाएँ, लेकिन वो ट्रिक होती ही होती है। आप इस वीडियो में देखिए कि ये लड़की जो है मेंटलिज्म की कला जानती है और किस तरह से वो जो है लोगों का माइंड रीड कर ले रही है कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। तो बाबा बागेश्वर धाम के पास भी कुछ ऐसी ही ट्रिक है, इससे अधिक कुछ नहीं है। तो ऐसे पाखंड से बचें। सनातन संस्कृति को ऐसे ही पाखंडी जो है समय समय से आते रहे हैं और बदनाम करते रहे हैं। एक वक्त था कि ये सनातन संस्कृति पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैली हुई थी और मेरा तो ये मानना है कि सनातन का मतलब क्या होता है? सनातन का मतलब ये होता है कि जिसका न कोई आदि है न अंत है, न उसके शुरुआत का हमें कुछ ज्ञान है न उसके हमें अंत का ज्ञान है। यानी कि ईश्वर ही एक ऐसा तत्व है जिसके बारे में हमें नहीं जानकारी। यानी प्रकृति पूजा से ही जो है ये कह सकते हैं कि पूजा पाठ या धर्मों का प्रारंभ हुआ है। तो सनातन का मतलब शुरुआत में जितनी भी सभ्यताएं आप पाएंगे दुनिया की, सभी सभ्यताओं में जो है पूजा पद्धति जो थी वो प्रकृति की पूजा ही थी। सूर्य की उपासना थी, चंद्रमा की उपासना थी, पहाड़ों नदियों की उपासना थी, वृक्षों की उपासना थी। यही उपासना का प्रारंभिक तरीका रहा है पूरे विश्व के जितने भी सभ्यताएं मिली हैं सब में। तो सनातन संस्कृति जो है मैं यहाँ तक मानता हूँ कि सनातन संस्कृति जो रही है, जो सनातन के जो ग्रंथ हैं वेद आदि,
इनमें जो कुछ लिखा है इसको पढ़ के एक चीज़ स्पष्ट मैं कह सकता हूँ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये सनातन संस्कृति विश्व की सबसे खूबसूरत संस्कृति है। मेरा यहाँ तक मानना है कि सनातन संस्कृति की स्थापना करने वाले जो हमारे ऋषि मुनि थे वो लोग कह सकते हैं सत्य से, या उसे ईश्वर कहें आप, सत्य कहें, प्रकृति कहें, इससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े थे। कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सच्चाई के करीब पहुँचे थे। और बाकी जो भी धर्म हैं, ये सारे धर्म इसी सनातन की कह सकते हैं कि शाखाएँ हैं। सनातन धर्म ही मूल में है, इसके प्रमाण भी मिलते हैं। अगर आप देखा जाए तो पूरा भारतीय उपमहाद्वीप, भारत से लेके अफगानिस्तान से लेके ये सारी कंट्रीज सनातनी थी, और बाद में सनातन से अलग निकलती गई विचारधारा इनकी। मैं तो हिंदुइज्म यानी हिंदू धर्म को भी सनातन धर्म नहीं मानता हूँ। ये सनातन धर्म की एक शाखा ही है, और ये विकृत होती गई है धीरे धीरे। ये जैसे जैसे आगे बढ़ती गई है, इसको इस तरह के लोगों ने ही, जो बाबा बागेश्वर धाम जैसे लोग हैं, ऐसे लोग सदियों से आते रहे हैं, और इन्होंने ही सनातन संस्कृति को जो है करप्ट करके जो है आज का हिंदू धर्म बना दिया है, जो अंधविश्वास और इन सारी चीज़ों से भरा पड़ा है। तो मेरा यहाँ तक मानना है कि ऐसे प्रमाण भी मिले हैं, ऐसे प्रमाण हैं कि दुनिया के तमाम देशों में जो है शिवलिंग और विष्णु की मूर्ति आदि पाई जाती हैं। तो कहने का मतलब है कि प्रकृति की पूजा से ही सारे धर्मों की शुरुआत हुई थी। सारे धर्मों का मतलब जो प्रारंभिक धर्म था, प्रारंभिक धर्म मतलब सनातन धर्म, जिसका कोई अंत नहीं था, यानी कि प्रकृति से संबंधित जितने भी गॉड्स थे उनकी पूजा से ही शुरू हुआ था। तो इस सेंस में, इस दृष्टिकोण से आप कह सकते हैं कि कभी न कभी पूरी दुनिया सनातनी थी, निस्संदेह पूरी दुनिया सनातनी थी। तो कहने का मतलब है कि सनातन धर्म को बदनाम न करें इस ढंग के बाबा लोग। और सनातन संस्कृति बड़ी विशाल हृदय रही है। उसने वसुधैव कुटुंबकम की कल्पना करी है, यानी कि वसुधैव कुटुंबकम शब्द पे ही अब थोड़ा सा गौर फरमाइए तो स्पष्ट संकेत देता है कि जो सनातन संस्कृति थी वो सबकी थी, वो सबके लिए थी। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये सब उसी सनातन परंपरा से निकले हुए हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं तो गौतम बुद्ध, जिनके नाम पे धर्म चलाया जा रहा है, गौतम बुद्ध जीवन भर अपने आप को सनातनी मानते थे। लोगों का ये मानना है कि जीवन भर अपने आप को सनातनी ही कहते थे, कि वो सनातन परंपरा के ही कह सकते हैं कि ध्वजवाहक हैं। वो सनातन परंपरा को ही आगे बढ़ा रहे हैं, जो उसकी कमियां हैं उसको दूर करके उसको परिमार्जित करने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे में हमें इन झूठे दावों के बहकावे में नहीं आना चाहिए। मुझे अभी याद आया, मेरे एक मित्र ने पोस्ट में लिखा था कि अगर आज के दिन में उन्होंने बाबा बागेश्वर धाम पे लिखा था कि बाबा बागेश्वर संत हो या ना हो, सिद्ध हो ना हो, अगर वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदू धर्म की बात करते हैं, तो वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। मित्रों, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदू संस्कृति, सनातन संस्कृति बड़ी विशाल रही है, और उसका इस तरह का अधोपतन कतई जो है राष्ट्र हित के लिए या फिर विश्व हित के लिए अच्छा नहीं है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा जो व्यक्तिगत मानना है, जो मेरे व्यक्तिगत विचार हैं, मैं ये मानता हूँ कि सनातन संस्कृति ही वो एक ऐसी संस्कृति है जो इस बर्बाद होते विश्व को बचा सकती है। इसी के पास वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है, वो ऊर्जा है जो विश्व में शांति स्थापित कर सकती है, विश्व में समृद्धि ला सकती है, विश्व में प्रेम और विश्वास जगा सकती है। तो जिस ढंग से ये दुनिया आज बर्बादी की कगार पे बढ़ रही है, जिस ढंग से आज दुनिया में भय, भूख, भ्रष्टाचार, अपराध, अन्याय, हिंसा, युद्ध, ये सब व्याप्त हैं, तो कल को अगर कोई एक आशा है इस दुनिया को बचने की, तो वो आशा
हमारी सनातन संस्कृति से ही है, हम सब की सनातन संस्कृति से ही है। सनातन संस्कृति के आगोश में वापस लौट के ही ये दुनिया फिर से खूबसूरत बन सकती है, फिर से समृद्ध बन सकती है, फिर से रहने लायक बन सकती है। तो इस सनातन संस्कृति का स्तर यूँ न गिराया जाए जिस ढंग से आज गिराया जा रहा है। तो मेरा यही आग्रह रहेगा कि हमें बचना चाहिए, हमें वैज्ञानिक सोच अपनानी पड़ेगी। आज का युग जो है विज्ञान का युग है, इस पे बिना परखे बिना सोचे समझे मैं फिर से कहूँगा कि योगेश्वर बाबा अगर सच में चमत्कारी हैं तो वो पर्चा निकालने वाला क्लास 4 का चमत्कार बंद करके अच्छे चमत्कारों को दिखाएं। अंधों को आँख दें, रोशनी दें, लंगड़ों को पैर दें, चलने की क्षमता दें, और जो लोग बीमार हैं, जो असाध्य बीमारियों से पीड़ित हैं, चमत्कार करके उन्हें स्वस्थ करें। और पर्चा ही पढ़ रहे हैं तो कम से कम ISI पाकिस्तान के खुफिया पर्चों को पढ़ें, जिससे देश की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। आतंकवादियों के प्लान के पर्चे पढ़ के सरकार को बताएं कि वो कब कहाँ कैसे ब्लास्ट करने वाले हैं या आतंकी हमला करने वाले हैं। इन सारी चीज़ों को बताएं तो निश्चित रूप से अच्छा है। अगर ऐसा चमत्कार, ऐसी सिद्धि उन्होंने पाई है तो निश्चित रूप से ये राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन अगर उन्होंने पाया है तो ऐसा करके दिखाएं, बस यही मेरा उनसे आग्रह है। धन्यवाद, नमस्कार।